अस्सलामुअलैकुम। काव्य जन्मभूमि, कवि का नाम है सुमित्रानंदन पन्त। हम कवि परिचय के बारे में बात करेंगे। कवि पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु सन 1977 ईस्वी में। उनका जन्म स्थान उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में पंत जी प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं वीणा, ग्रंथि, चिदंबरा, पल्लव, गुंजन, युगांतवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि है। उन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से, लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। पंत जी को पद्म विभूषण भी मिला है। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के 4 स्तंभों में से भी एक माने जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत ने प्रस्तुत कविता में हमारी जन्मभूमि भारत की महत्ता का वर्णन किया है। कवि ने देश के गौरव पर्वतराज हिमालय, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों, राम लक्ष्मण श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों तथा सीता, सावित्री एवं अहल्या जैसी महान नारियों व ध्यान, ज्ञान, मंत्र तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना का महत्व दर्शाते हुए भारत जन्मभूमि को स्वर्ग से अधिक श्रेष्ठ बताया है। इस कविता के अंदर भारत के स्वर्ण इतिहास का भी वर्णन किया गया है। तो आइए हम काव्य जन्मभूमि विस्तार से समझेंगे। तो आइए हम कविता पढ़ेंगे। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी, जिसका गौरव बाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी, सावित्री राधा सी नारी, उतरी आभा देही प्यारी, शीला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी, शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चिद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी, आज युद्ध जर्जर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुधैव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी। तो आइए हम कविता का भावार्थ देखते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत ने पहली जो पंक्तियां है उसमें नदी और हमारी जो मुख्य नदी है, नदियाँ और पर्वत के बारे में बताया गया है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी। तो पंत जी इस पंक्ति में कहते हैं कि ये जो जन्मभूमि है, जो मातृभूमि है हमारी भारत, वह स्वर्गादपि स्वर्ग से भी चिर बहुत ही श्रेष्ठ और प्रिय है। ये मेरी माँ की तरह मुझे प्रिय है। जिसका गौरव बाल हिमाचल, और इसका भारत भूमि का मस्तक हिमालय है, जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, और यहाँ की जो भूमि है, धरा भूमि स्वर्ण सुनहरी है, जो हरदम हंसती रहती है, यानी इतनी फलद्रुप है, इतनी उर्वर है कि यहाँ के किसान पूरा साल सोने सा अपनी फसल काटते हैं और इस देश को समृद्ध कर रहे हैं।
ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ जिसका पानी ज्योति ग्रथित, जो दीपक की ज्योत की तरह जो गुंथित है, वह जन जन के, इस देश के हर एक नागरिक के, व्यक्ति के हृदय में बसे हुई है। आगे कहते हैं वो, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता। यहाँ की जो भूमि है उसमें राम लक्ष्मण और सीता ने जन्म लिया है, और उनके जन्म के कारण उनके पद की धूलि, उनके पैरों की धूल से ये जन्मभूमि जो हमारी है भारत माता, वो पुनीता, पवित्र हो चुकी, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, और यही वो भूमि है जहाँ पे कृष्ण ने भगवत गीता गाई है और अपनी मुरली से बजा अमर प्राणों में वंशी, और ऐसी धुन बजाई कि जो आज भी लोगों के प्राणों के अंदर अमर हो चुकी है। आगे कवि कहते हैं, सावित्री राधा सी नारी उतरी आभा देही प्यारी। और सावित्री, हम अक्सर श्रेष्ठ नारियों के अंदर सावित्री की बात करते हैं, जिसे हम सत्य सावित्री कही जाती है। सीता सावित्री जो हमारे देश की जो नारियां हैं, उसमें राधा भी जो है, जो श्रेष्ठ नारियां यहाँ पे इस भूमि में जन्म लिया है, जिसने उतरी आभा देही प्यार, और उनके देह प्रकाश ने इस जन्मभूमि को पावन कर दी है, पवित्र कर दी है, पूरी मानव जाति को आलोकित कर दी है। शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। और जिसने शापवश होकर पत्थर बनकर तपस्विनी अहल्या ने जीती जागती नारी चेतन से जड़ यानी कि निष्प्राण हो चुकी, उसका भी उदाहरण यहाँ पे हम दे सकते हैं। जिसने अपनी तपस्या से शापवश जड़ बन के भी पूरे समाज के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर प्राण फूंक दिए थे। तो ऐसी महान नारियां इस भारत भूमि में हुई है, और इसलिए ये हमारा देश और भी महान है। आगे वो कहते हैं, शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यान अवस्थित हो ऋषि मुनिगण। शांति निकेतन जैसे तपोवन हमारे यहाँ पे एक ज़माने में बहुत सारे थे, जहाँ पे ध्यान लगाकर ऋषि मुनिगण पूरे देश के अंदर ज्ञान देते थे। हमारे पास ऐसी ऐसी विद्यापीठें हुई है, हमें पता ही है, तक्षशिला है, वल्लभी है, ऐसी बहुत सारी शिक्षा केंद्र हुआ करते हैं, जहाँ पे संसार के कई विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने के लिए यहाँ पे आते थे। तो इस शांति निकेतन जैसे तपोवन की यहाँ पे पंत जी ने बात की है। चीदनभ में करते थे विचरण, यानी कि यहाँ के ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभ मंडल में विचरण करते थे, यानी इतना ज्ञान अपने विद्यार्थियों को वो देते थे, और इस वजह से यहाँ सत्य की किरणें बरसी। यानी हमारा देश आज भी सत्य को ही सर्वस्व मानता है, अर्थात यहाँ सत्य का बोलबाला है। तो पंत जी ने यहाँ पे हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया है। अब लास्ट जो पंक्तियाँ हैं उसमें पंत जी ने वर्तमान स्थिति को हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि आज युद्ध जर्जर जगजीवन। हम देखते हैं कि आज पूरे विश्व में कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति लगातार चली आ रही है, और इस युद्ध के कारण जर्जर जगजीवन, लोगों का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त है, त्रासित है, पीड़ित है। कई लोग अपनी जन्मभूमि को छोड़कर कहीं और पलायन होने के लिए मजबूर है, किसी और देश के अंदर वो कैंपों में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत देश पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, यानी वापिस
सत्य और शांति को लेकर आएगा और पूरे देश को, पूरे विश्व को वह वसुधैव बना कुटुंबकम, पूरे विश्व के अंदर हमारे देश की जो एक सोच है कि पूरा देश, पूरा दुनिया एक ही परिवार है, विश्व कुटुंबक एक ही परिवार है, ये कायम करने की कोशिशों के अंदर प्रतिनिधित्व करेगा। उसके मुख पर ज्योति नवल सी, यानी उसके बाद पूरे विश्व के ऊपर एक नई चमक आएगी, शांति की चमक, भाईचारे की चमक, एकता की चमक। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, और इसीलिए पंत जी कहते हैं कि ये जो भारत भूमि है वो मेरी माँ है और वो मुझे स्वर्ग से भी ज़्यादा श्रेष्ठ लगती है। तो इस कविता के अंदर सुमित्रानंदन पंत ने भारत के महत्व को, उसके सुवर्ण इतिहास को और आज की वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। अस्तु।